क्या है आपके सामने? जलता हुआ दिया। देखो, है ना, जलते हुए दिए। दीपावली उसमें सब कैसे मस्त लगाते हैं ना। दीपावली का त्योहार इसलिए तो उसका नाम दीपावली है कि उसमें घर घर पे दिए जलाते हैं। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है? ये दिए को देखकर आपको क्या सीख मिलती है, मुझे बताओ सिर्फ। चलो, ये मैं देखता हूँ तो क्या फायदा है उसमें? हमें उसमें से क्या सीखना है ना? तो हमें उसमें से यही सीखना है कि यहाँ पे देखो, सब जगह पे अंधेरा अंधेरा है ना, अंधेरा, कितना अंधेरा है। और जो दिया है उसके आजू बाजू में कितना है, देखो, वहाँ पे अंधेरा है? नहीं है। तो अंधेरा कितना भी गहरा है, खुद ये दीपक को भी पता है कि मुझसे ये अंधेरा हटने वाला है नहीं। फिर भी देखो ये कोशिश कितनी है उसकी। कोशिश उसकी जारी है कि नहीं, मैं पीछे तो नहीं हटूंगा, जितना हो सके उतना अंधेरा में हटा दूंगा। सूर्य की रोशनी आती है तो तब चारों ओर फैल जाती है, रोशनी 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 हो जाती है। फिर सूर्य अस्त हो जाता है, तब जाकर क्या हो जाता है, चारों ओर अंधेरा हो जाता है। और कभी तो कितना गहरा अंधेरा होता है, तो भी ये दिया है, ये दीपक है, वो पीछे हटता है? नहीं हटता है। तो अंधेरे से मतलब है कि कठिन परिस्थिति, संघर्ष, लेकिन वो संघर्ष में भी पीछे नहीं हटते। ये जो दीपक है क्या करता है, संघर्ष का सामना करता है कि कोई बात नहीं, चलो सामना तो करके देखते हैं, कम से कम हमारे आसपास तो अंधेरा नहीं आ सकेगा। पूरे एरिया की तो नहीं बात हो रही, लेकिन हमारे आसपास तो नहीं होगा, है ना। तो ये बात हमें, ये पूरी एक हमारी पोयम है। ये पोयम कौन सी है तो देखते हैं। देख जरा दीपक को, कौन सी पोयम है? देख जरा। पोयम का नाम क्या है? देख जरा दीपक को। कवि ने हमें क्या देखने के लिए बोला है? दीपक को। देख जरा दीपक को। ऐसा क्यों कहा होगा? तो मैंने बताई ना बात पहले आपको कि ऐसा ऐसा है। तो भी हम पोयम देखेंगे तो पता चल जाएगा कि भाई क्या रीज़न है इसका, ये दीपक देखने के लिए क्यों कहा होगा, है ना। तो क्या करेंगे हम, पहले पोयम देख लेते, पोयम देखेंगे तब पता चल जाएगा कि क्या है, तो पता चलेगा, है ना। तो क्या करना है, देख जरा दीपक को, वो पोयम हम देखते हैं। तो क्या बात बताई है, देख जरा दीपक को। तो कुछ इसमें से हमें क्या लेनी होगी, सीख, कि इनमें से हमें ये बात सीखने को मिल रही है। तो हम देखेंगे तब पता चलेगा कि क्या सीखना है। आप लोग तो हर बार पोयम लिखते ही हो, और ये साथ में हम कुछ ना कुछ ड्रॉ तो करते ही है, ये उसमें ड्रॉ भी कर देना, मस्त बात।
और रंगीन पेन से भी हम लिखते हैं पोएम, तो वो एक्टिविटी भी हो गई हमारी, है ना। याद भी रह जाएगा, काम का काम, दो काम हो जाएगा एक साथ। तो देख जरा दीपक को, ऐसी हमारी पोयम है। ओ मानव तू देख जरा दीपक को, अंधेरे में राह दिखाता, मुश्किलों को आसान बनाता, युगों युगों से जलता आया, तनिक नहीं फिर भी घबराया। पथ कितनों को ही दिखलाए, पथिक को मंजिल पहुंचाए, कहता दीपक जलता ही है उसका धर्म, जलते रहना ही है कर्म, जलने से सुख उसको मिलता, नहीं लेश दुख उसको होता, पथिकों को लगता है प्यारा, अंधकार में यही सहारा, मानव तो भी जग को राह दिखाओ, सत्कर्म करो सबको मंजिल तक पहुंचाओ। कितनी मस्त लाइन है। युगों युगों से मतलब लंबे समय से, वर्षों से, तनिक मतलब थोड़ा, लेश जरा सा, थोड़ा भी, सत्कर्म मतलब अच्छे कर्म, सत्कर्म मतलब क्या, अच्छे कर्म। तो युगों युगों से मतलब लंबी, तनिक मतलब लंबे समय से यानी कि वर्षों से, तनिक यानी थोड़ा, लेश यानी जरा सा, थोड़ा भी कह सकते हो उसको, सत्कर्म ये अच्छे कार्य। सत्कर्म का मतलब है अच्छे कार्य। तो ये हमें देख लिया यहाँ पे क्या, अरे पोयम तो समझा ही नहीं सर आपने। देखते हैं पोयम अभी है समझने की, हाँ देख लेते हैं उसमें क्या है। हाँ तो अब हम देखते हैं पोयम। पहले आप एक दो बार पढ़ लो तो मजा आएगा। चलो पढ़ते सब, हाँ टेक्स्ट बुक में ध्यान रखो, पेज नंबर 104। ओ मानव तू देख जरा दीपक को, अंधेरे में राह दिखाता, मुश्किलों को आसान बनाता, युगों युगों से जलता आया, तनिक नहीं फिर भी घबराया, पथ कितनों को ही दिखलाए, पथिकों को मंजिल पहुंचाए, कहता दीपक जलता ही है उसका धर्म, जलते रहना ही है कर्म, जलने से सुख उसको मिलता, नहीं लेश दुख उसको होता, पथिकों को लगता है प्यारा, अंधकार में यही सहारा, मानव तो भी जग को राह दिखाओ, सत्कर्म करो सबको मंजिल तक पहुंचाओ। कैसी बात है, सत्कर्म से मंजिल तक पहुंचाना है सबको। पहले सत्कर्म क्या है वो तो करना पड़ेगा ना। सत्कर्म मतलब अच्छा कर्म, देखा ना हमने, अच्छे कार्य। तो अब सबको मीनिंग समझ में आ गए, तो अब पोएम आपको समझने के मजा आएगा। पहले हमने एक दो बार पढ़ ली ताकि सारे शब्द आपके दिमाग में आ जाए, तो आपको भी पता चल जाएगा कि क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो हमें क्या करना है, देख जरा दीपक को। ओ मानव तू देख जरा दीपक को, अंधेरे में राह दिखाता। तो अब हम समझते हैं पोएम को। तो पहले शब्दार्थ एक बार फिर से, युगों युगों से मतलब क्या, लंबे समय से, वर्षों से, तनिक यानी थोड़ा, लेश जरा सा, थोड़ा भी, सत्कर्म मतलब अच्छे कार्य। हम हर बार कहते हैं ना हमें कैसे कार्य करने चाहिए, पूरे के अच्छे, अच्छे वो सबको पता है, लेकिन काम नहीं करना पड़ता, वो तो सबको पता है।
तो अब हम पोयम समझते हैं। देख जरा दीपक को, क्या करना है? देख जरा दीपक को, ओ मानव तू देख जरा दीपक को, अंधेरे में राह दिखाता, मुश्किलों को आसान बनाता। अंधेरे में क्या करता है ये? राह दिखाने का काम करता है, रास्ता दिखाता है। अभी हम बोलेंगे कि सर अभी तो स्ट्रीट लाइट है ना, तो ये दीपक की क्या जरूरत है? पहले स्ट्रीट लाइट नहीं थी, तब अंधेरे में रास्ता कौन दिखाता था? ये दीपक है। तो ओ मानव तू देख जरा दीपक को, क्या करता है? अंधेरे में राह दिखाता। अंधेरे में मतलब राह दिखाता, मतलब मुश्किल परिस्थिति में हमें बाहर कैसे निकलना है वो दिखाता। अंधेरा मतलब संघर्ष, मुश्किल परिस्थिति, कठिन परिस्थिति। और ऐसी परिस्थिति में राह दिखाने का काम क्या कौन करता है? दीपक करता है। इसीलिए कहा कि ओ मानव तू देख जरा दीपक को, अंधेरे में राह दिखाता, मुश्किल को आसान बनाता। अंधेरा है, मुश्किल है, तो दीपक है वो क्या करता है? उस मुश्किल को आसान बना देता है कि तू सिर्फ चलने का काम कर, मैं राह दिखा दूंगा तुझे। मुश्किल को आसान बनाता, युगों युगों से झेलता है। ये अभी अभी का थोड़ी ना है, कितने टाइम से ये तो चलता 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 आ रहा। अभी तो अंधेरे को हटाने के लिए हमें ये दीपक की जरूरत भी नहीं, क्योंकि अब तो इलेक्ट्रिसिटी से हम लाइट चालू कर सकते हैं। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तब जाकर हमें ये करना पड़ता है, लेकिन मुश्किल को आसान बनाने का काम है। युगों युगों से चलता आया है, तनिक नहीं फिर भी घबराए, फिर भी कोई उसमें घबराहट नहीं है कि मैं इतने टाइम से आ रहा हूँ, मैं थक गया, मैं अब काम नहीं करूँगा, मैं ये नहीं करूँगा। तो हमें वो सीखना है उसमें से, है ना। हम तो स्कूल में से जाकर कैसे करते हैं कि ये अभी मैं स्कूल में से आया हूँ, अभी होमवर्क नहीं करूँगा, बाद में करूँगा, ये नहीं वो नहीं है। तो ये देखो, तनिक नहीं फिर भी घबराया, घबराया नहीं है, तनिक भी नहीं घबराया, युगों युगों से चलता। पथ कितनों को ही दिखलाए, कितने लोगों को पथ दिखाता है, रास्ता दिखाने का काम करता है ये। कितने लोगों को इसने पथ दिखा दिया। चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ। अंधेरे से मत डरो, अंधेरा मैं ले लूंगा। पथ कितनों को ही दिखलाए, पथिक को वो मंजिल पहुंचाए। पथिक को कहाँ तक पहुंचाने का काम करता है ये? मंजिल तक। तो मंजिल तक पहुंचने का काम जो है वो कहता दीपक जलना ही है उसका धर्म। जलने का तो उसका धर्म है। और एक लाइन और भी मस्त है, चलते रहना ही है कर्म, उसका कर्म भी वही है। कर्म यानी काम, उसका काम क्या है? चलना और रास्ता दिखाने का। इसलिए वो कह रहा है कि मंजिल तक पहुंचाता है, कहता है दीपक जलना ही उसका धर्म है और कर्म भी मेरा वही है, जलते रहना। काम है मेरा, वो तो मैं करूंगा ही ना। हम कभी अपने काम के लिए भी दूर भागते हैं, है ना। तो अब से वो ध्यान रखना है, बहानाबाजी बंद ही कर देना है। तो क्या होगा, हम भी अपनी मंजिल तक पहुंच सकेंगे, अपने गोल तक पहुंचेंगे। गोल हमने रख दिया है,
कि मुझे ऐसा बनना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, तो उस मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें अभी से वो सब स्टार्ट रखना पड़ेगा। थक गए, ये कर दिया, वो कर दिया, तो कुछ काम होगा? कुछ होने वाला है या नहीं? कहता दीपक जलना ही है उसका धर्म, जलते रहना ही है कर्म। उसका कर्म भी वही है, धर्म भी वही है, काम उसका। जलने से सुख उसको मिलता है, देखो जलने से उसको सुख मिलता है, आनंद काम है। आप अपना काम करोगे तो आपको आनंद मिलेगा, आपको ही मजा आएगा, क्योंकि वो काम हमारा है, खुद का है, और उससे हमारा दिमाग चलने लगता है। ऐसे कैसे आपको कुछ नहीं आता, वो फिर ये एक बार देख लो, दूसरी बार देखो, फिर तीसरी बार आपको आ जाता है, कैसा मजा आता है कि ये देखो मैंने ये सॉल्व कर दिया, एक क्वेश्चन हार्ड था लेकिन फिर भी मैंने कर लिया, तो कितना मजा आता है। तो उसको जलने से सुख मिलता है, उसमें से उसको आनंद मिलता है कि मैंने कितना अंधेरा था फिर भी प्रकाश भी कर दिया, ये किया, मेरा काम मैंने परफेक्ट कर दिया। वो उसमें से सीखना है हमें कि जलते रहना ही है कर्म, जलने से सुख उसको मिलता, नहीं लेश दुख उसको होता, कुछ भी दुख नहीं होता उसको। अंधेरा पड़ गया, मैं क्या करूँगा, कल फेसबुक चेक करने वाले हैं, मेरी हुई नहीं, अब मैं क्या करूँगा, कुछ नहीं, अभी से बैठ जाओ तो आराम से हो जाए। क्योंकि हमें अपने काम में ही आनंद लेना चाहिए, हमें अपने काम में ही सुख प्राप्त होता है। वो काम हम कंप्लीट नहीं करेंगे तो दुख होगा, तो फिर ये पनिशमेंट भी होगी, ये भी होगा, वो भी होगा, सब कुछ होगा। पथिक को लगता है प्यारा, अंधकार में यही सहारा। पथिक यानी रास्ते पे चलने वाले, उनका सहारा ही क्या है, यही है। इसीलिए बताए कि पथिकों को मिलता इसका सहारा। पथिक को ये प्यारा लगता है, क्यों? क्योंकि यही उसका सहारा है। पथिकों के लिए क्या है, ये सहारा है। कब सहारा बनता है? अंधकार में। इसीलिए कहते हैं अंधकार में यही सहारा। मानव तू भी जग को राह दिखाओ, सत्कर्म करो, सबको मंजिल तक पहुंचाओ। इसमें से मनुष्य को सीखना है कि तुम भी जग को राह दिखाओ। मुश्किल परिस्थिति में यदि कोई राह पूछने के लिए आए आपको, तो उसको राह दिखाओ, आप सही रास्ता क्या है वो बताओ। सत्कर्म करो, सत्कर्म मतलब क्या, अच्छे कर्म। जीवन में मनुष्य को अच्छे कर्म करने चाहिए, उसको बोलते हैं सत्कर्म। तो ये काम यहाँ पे बोलते हो कि हमें क्या करना चाहिए, सत्कर्म करो, सबको मंजिल तक पहुंचाओ। महात्मा गांधी जी भी वही कहते थे कि सच बोलो, अहिंसा परमो धर्म, सत्य हिंसा चोरी ना करवी। उसके पोएम की एक लाइन है वो, तो वो बताते थे, गांधी जी भी वही करते थे कि सत्कर्म करो, अच्छा काम करो, बुरे काम में क्यों फंस कर पड़े हो। किसी की बुराई मत देखो, हम दूसरों की बुराई देखेंगे तो हमारी भी बुराई कोई दूसरे लोग देखेंगे, लेकिन हम सत्कर्म अच्छे काम दूसरों के देखेंगे तो दूसरे लोग भी हमारे अच्छे काम ही देखेंगे। ये तो वही है ना, आप आईने के सामने जैसा देखोगे वैसे आपको देखने को मिलेगा।
ऐसे बाल को अच्छी तरह से रख कर आईने में देखोगे तो अच्छा दिखेगा, लेकिन ऐसे बाल को रख कर फिर देखो कि ये मेरे बाल ऐसे क्यों हो गए, तूने ऐसे किए इसीलिए। तो हम दूसरों पे अच्छा देखेंगे तो दूसरे लोग हमारी अच्छाई देखेंगे, यदि हम दूसरे की बुराई देखेंगे तो दूसरे लोग हमारी बुराई देखेंगे। तो इसीलिए सत्कर्म करो, सबको मंजिल तक पहुंचाओ, ये काम हमें सीखना है। किससे? दीपक से। इसीलिए इसका नाम है देख जरा दीपक को। ये मस्त पोयम थी। ये चैप्टर नंबर 15 पार्ट 1 हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। पार्ट 2 में हम क्वेश्चन आंसर और भाषा संचार देखेंगे, और थोड़ी सी पोयम भी हम फिर से एक बार 2-3 बार पढ़ लेंगे तो अच्छी तरह समझ में आ जाए, है ना। तो ये लेक्चर हम यहाँ तक रखते हैं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू एंड गुड बाय।